जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वीडियो उनकी देखी है और कई सारे लोगों के सवाल भी आए, लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। वो सारे सवाल मैं आज बंदे करुणाकर जी से पूछूंगा और जानने की कोशिश करेंगे। जी बंदे जी, लगातार ये सवाल उठता है कि वो सनातनी थे। इस जो ये सवाल लगातार लोग पूछते, हिंदू धर्मगुरु तमाम कहते हैं कि बौद्ध कोई अलग से नहीं है, बौद्ध तो सनातनी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बौद्ध धर्म दुनिया में किसी भी धर्म से मेल नहीं खाता। उसका दर्शन, उसकी फिलॉसफी, उसका अध्याय, उसका दर्शन सबसे अलग है। सनातनी लोग जातिवाद को मानते हैं, बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं। सनातनी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं। सनातनी लोग ईश्वर को मानते हैं, बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। सनातनी लोग आत्मा को मानते हैं, बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। सनातनी लोग भाग्य भगवान को मानते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है। भगवान बुद्ध के धर्म में क्षमता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, भ्रातृत्व है, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, लोगों के कल्याण के लिए उसमें कहीं भी। ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख बने हैं, ब्रिटेन में बन रहे हैं, कनाडा में बन रहे हैं, जापान में तो पहले से है ही हैं, 28-30 कंट्री पहले से ही हैं। बौद्ध धर्म जब आइंस्टीन ने कहा था, जब वैज्ञानिक युग आएगा, जब तक बुद्धि का युग आएगा, बौद्ध धर्म आगे जाएगा। और राव शंकरत्यान ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा खम्भ गाड़ कर गए, अब उसे कोई भी नहीं हिला पाएगा। बौद्ध धर्म जहाँ 3 लाख संख्या थी, आज वहाँ पर 20 मिलियन लोग हो गए और सारी दुनिया में दिन प्रतिदिन बौद्ध धर्म फैल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। चाइना में बौद्ध धर्म है, तिब्बत में बौद्ध धर्म है, मलाया में बौद्ध धर्म है, सुमित्रा में बौद्ध धर्म है, थाईलैंड में बौद्ध धर्म है, बर्मा में बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, लाओस में बौद्ध धर्म है, भूटान में बौद्ध धर्म है, नेपाल में बौद्ध धर्म है। ये थोड़े से लोग हैं जो इस चीज को कह रहे हैं। बौद्ध धर्म भारत में खत्म हुआ, लेकिन आदिवासी और मूल निवासी सारे के सारे प्राचीन बौद्ध हैं। आज वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, अपने घर में अपने पुराने धर्म में वापस आ रहे हैं, वो विचारों का परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कहना गलत है, वो अपने दर्शन को, अपना जो पुराना दर्शन है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बनते करुणाकर जी मेरे साथ लोग, ऐसे में तमाम सवाल भी आपने देखे होंगे, वो सवाल चाचा निकाले छुआछूत के लिए, ऊंच नीच के लिए कहीं भी उसमें एक मात्र भी उसमें जगह नहीं है। जो सनातनी कहते हैं, सनातनी अपने धर्म को बताते हैं 5000 वर्ष पुराना, और बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना है। और सनातनी विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है, पुरोहितवादी विचारधारा है। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं है, सनातनी मनुवादी विचारधारा है। बौद्ध धर्म समतावादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। सनातनी धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे जातियाँ हैं, वर्ण है, ऊंच नीचे, छुआछूत है, भेदभाव है, एक आदमी ऊंचा एक आदमी नीचा है। और सनातन धर्म जो है पूरा का पूरा जातिवाद पर टिका है। बौद्ध धर्म पूरा का पूरा समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व, मैत्री पर टिका हुआ है। तो कैसे कह सकते हो कि वो दोनों एक हैं? वो ये जो बुद्ध धर्म पैदा हुआ, भगवान बुद्ध का पूरा आंदोलन, सनातनी जो कुरीतियाँ थी, सनातनी जो धर्म के अंदर भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने बिगुल बजाया, बुद्ध ने समता की बात करी। कैसे कह सकते हैं कि सनातन और बौद्ध? आपको क्या लगता है लगातार लोगों को बरगलाने की कोशिश चल रही है? ये केवल भागवत भी कहता है कि अब जातिवाद नहीं होना चाहिए, और आज वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। अपने पूर्वजों को उनको बनाया गया, पूर्वजों से कोई संबंध नहीं है। पूर्वज जो हैं अंधविश्वास के कारण, अशिक्षा के कारण, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको शिक्षित बना गए, हमको ज्ञान दे गए, हमको समता दे गए, हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जागरूक किया। इसलिए आज उनकी बातें, ये वर्ग लाने वाली बातें, कन्फ्यूजन करने वाली बातें
अब नहीं चलेंगी। 22 प्रतिज्ञाएं जो मानता है वो बुद्धिस्ट है, और जो 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानता है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों नहीं आ गया बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए, वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पहले अपने पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ता है, पहले अपने वो ट्रेडिशन को छोड़ना पड़ता है, बौद्ध धर्म की सारी मान्यताओं को स्वीकार करना पड़ता है, तब कहीं माना जाता है। बद्री जी, एक लास्ट सवाल मेरा है। बौद्ध धर्म अपने स्वर्णिम काल में रहा, सम्राट अशोक के समय, उसके बाद ब्रदर तक आया, और फिर पुष्प की जो कहानी है उसने कत्लेआम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब बौद्ध धर्म किस ओर बढ़ रहा है, भारत में किस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मैंने राजरत्न अम्बेडकर से भी बात की, उन्होंने कहा कि 20 मिलियन के करीब जो है बौद्ध धर्म के लोग हैं, अगर कैलकुलेशन की जाए। तो अभी उस तरीके का जो उस समय था भारत में बौद्ध धर्म, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में, भागवत भी कहता है कि वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देनी चाहिए। मैं उस दिन समझूंगा भागवत को, उस दिन समझूंगा शंकराचार्यों को, जिस दिन वो मनुस्मृति को अपने हाथ से किसी चौराहे पर पूरे देश के पार्लियामेंट पर जलाएंगे। मैं समझूंगा उस दिन जिन चौपाइयों में रामायण में कहा गया है, सापत ताड़त कुछ कहता विप्र पूजिका बेअसंता पूजे विप्रशील गुणहीना सूतन गुणवान ज्ञान प्रवीणा, ऐसे पन्नाओं को फाड़ देंगे। जिस गीता में वर्ण व्यवस्था की बात, चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात की है, उसको ये नकार देंगे। गीता जो है अपनों से भी युद्ध करने के लिए कहती है, और बुद्ध जो है अपनों से प्रेम करने की बात कहते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। आप कैसे कहते हो कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म एक है? लेकिन लगातार लोग ये भी सवाल करते हैं कि ठीक है, बौद्ध से ठीक है, उन्होंने बौद्धिज्म को बढ़ाया, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो फिर सनातनी थे। ये भी तमाम लोग सवाल करते हैं। कालांतर में क्या हुआ, हमारे बाप दादे नहीं जानते थे, मजबूर होकर उनको हिंदू बना दिया, उनको अछूत बना दिया। यदि कोई वैश्या की कोई बच्चा पैदा होता है, वैश्या की लड़की है, तो क्या उसको भी वैश्या बनना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनके बच्चे अछूत रहे, जिन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ वर्ण व्यवस्था के आधार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.